पुराने चीन के एक दूरस्थ गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम वांग था। वह जीवन के संघर्षों से ऊब चुका था और सच्ची शांति की तलाश में था। उसने सुना था कि पहाड़ों के पार एक महान गुरु रहते हैं जिनकी कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक दिन अपने मन की बेचैनी से त्रस्त होकर वह गुरु के आश्रम में पहुंचा। आश्रम एक शांत स्थान था जहां कई सन्यासी ध्यान और साधना में लीन रहते थे। जब वांग ने गुरु के सामने अपने सन्यासी बनने की इच्छा जताई तो गुरु ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम वास्तव में सन्यासी बनना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी दिखना चाहते हो? वांग को यह प्रश्न अजीब लगा। उसने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं वास्तव में सन्यासी बनना चाहता हूँ। मुझे जीवन की सच्चाई को समझना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो तो यह तुम्हारी अंतिम मुलाकात होगी। अब दोबारा मेरे पास मत आना। जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आश्रम में 25 सन्यासी है और उनके भोजन के लिए चावल कूटने का कार्य तुम्हें करना होगा। बस यही तुम्हारा अभ्यास होगा। वांग ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और चुपचाप चावल कूटने लगा। शुरुआती दिनों में वांग के मन में हजारों विचार उमड़ते घुमड़ते रहते थे। उसे लगता था कि वह किसी महान आध्यात्मिक साधना के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो बस चावल कूटना ही उसका काम था। दिन भर हाथों से चावल कूटते कूटते उसकी उंगलियां दर्द से अकड़ जाती, लेकिन गुरु ने उसे यही करने के लिए कहा था, इसलिए वह करता रहा। समय बीतता गया। महीनों के बाद वांग ने देखा कि अब उसके मन में पहले की तरह विचारों की बार नहीं आती थी। पहले जहां वह सवाल करता था, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कोई आध्यात्मिक शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही, अब वह बस सुबह उठता, चावल कूटता और रात को थककर सो जाता। 12 साल बीत गए। वांग अब विचारों से मुक्त था। न कोई प्रश्न, न कोई उलझन, बस एक प्रवाह में जीवन जी रहा था। एक दिन गुरु ने घोषणा की, अब मेरे जाने का समय आ गया है। जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह आज रात मेरे कक्ष की दीवार पर 4 पंक्तियां लिखे जिसमें जीवन का सत्य प्रकट होता हो। आश्रम में हलचल मच गई। सभी सन्यासी चिंतित हो गए क्योंकि गुरु के विचारों की गहराई को समझना आसान नहीं था। उनमें से एक विद्वान सन्यासी ने हिम्मत जुटाकर कुछ पंक्तियां लिखीं। मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों की धूल जम जाती है। यदि इस धूल को साफ कर दो तो सत्य स्पष्ट हो जाता है। सुबह जब गुरु ने इसे पढ़ा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह शब्द अच्छे हैं, लेकिन इनमें आत्मानुभूति नहीं है। यह किसी शास्त्र से चुराए गए विचार है। जिसने इसे लिखा है वह सत्य को नहीं समझता। इससे पूरे आश्रम में सनसनी फैल गई। सभी सन्यासी सोचने लगे कि गुरु का उत्तराधिकारी कौन होगा। जब यह बात वांग तक पहुंची तो वह हंस पड़ा। उसके कुछ मित्रों ने उससे पूछा, तू हंस क्यों रहा है? वांग ने कहा, गुरु सही कह रहे हैं, ये विचार शास्त्रों से लिए गए हैं, अनुभव से नहीं। उसके मित्रों ने उसे चुनौती दी, तो तू लिख सकता है, इससे बेहतर। वांग ने उत्तर दिया, मैं पिछले 12 वर्षों से चावल कूट रहा हूं, लिखना तो भूल चुका हूं, लेकिन यदि तुम लिख दो तो मैं बता सकता हूं। रात को उसके मित्रों ने उसके शब्दों को गुरु के कक्ष की दीवार पर लिखा। कैसा दर्पण, कैसी झूल, न कोई दर्पण न कोई झूल। जो इसे जान लेता है वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। सुबह जब गुरु ने इन पंक्तियों को पढ़ा तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने रात को वांग को अपने पास बुलाया और कहा, अब इस आश्रम से भाग जाओ, बाकी सन्यासी तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि वे यह सहन नहीं कर सकते कि एक चावल कूटने वाला सत्य को प्राप्त कर चुका है। वांग ने कहा, गुरुदेव, मुझे उत्तराधिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, उत्तराधिकारी बनना या न बनना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने सत्य को जान लिया है। मैंने तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अब जाओ और इस सत्य को आगे बढ़ाओ। उस रात वांग ने आश्रम छोड़ दिया। वह अब एक मुक्त आत्मा था जिसने विचारों से परे जाकर सत्य को अनुभव कर लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य केवल पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी हम वास्तविकता को देख सकते हैं।
गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे। मन एक दर्पण की तरह है, लेकिन जब हम इसे दर्पण मानना ही छोड़ देते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि सत्य पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हमें बस उसे देखना आना चाहिए। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव से प्राप्त होती है। वांग जब पहली बार गुरु के पास आया, तो उसने सोचा था कि संन्यास का अर्थ किसी गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति है, कोई रहस्यमयी विद्या या चमत्कारी उपदेश जो उसे सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन गुरु ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, नहीं कोई ध्यान साधना कराई। इसके बजाय उसे एक साधारण कार्य सौंप दिया, चावल कूटना। यह सुनकर किसी को भी लग सकता है कि यह तो सिर्फ एक दंड है, कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं, लेकिन यही वह पहला कदम था जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा था। शुरुआत में वांग के मन में विचारों की बाढ़ थी। वह सोचता था कि वह गलत जगह आ गया है, कि उसे गुरु से कुछ विशेष सीखने को नहीं मिल रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने कार्य में लीन होता गया, उसके मन के सारे सवाल समाप्त होते चले गए। पहले वह दिन भर सोचा करता था, लेकिन फिर उसने देखा कि सोचना भी व्यर्थ है। उसके पास एक ही काम था, चावल कूटना। जब मन पूरी तरह किसी कार्य में लग जाता है, तो विचार धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं। और यही हुआ वांग के साथ। 12 वर्षों के बाद वह पूरी तरह विचारों से मुक्त हो चुका था। अब उसमें न कोई प्रश्न था, न कोई जिज्ञासा, न कोई अहंकार। बस शुद्ध चेतना थी, एक गहरी शांति जिसमें सत्य स्वयं प्रकट होता है। यही कारण था कि जब गुरु ने अंतिम परीक्षा ली, तो वांग ने एक सीधा, सरल और मौलिक उत्तर दिया। उसने लिखा, न कोई दर्पण, न कोई झूल। यह वही समझ सकता है जो विचारों से परे जाकर सत्य को देख सकता है। बाकी शिष्य ग्रंथों से उत्तर चुराते रहे, क्योंकि वे सत्य को अनुभव नहीं कर पाए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें वह दिखता है जो पहले कभी नहीं दिखा था। सत्य कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी होती है।